वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इतवार वाले दिन अदम एतमाद अपोजिशन के पास इस वक्त नंबर गेम पूरी है। इमरान साहब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके ऐसा लगता है लोगों को विन करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। जुम्मतुल मुबारक है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद और हमारी को एंकर अलीना इलियास। और प्रोग्राम में पूछेंगे सितारे क्या कह रहे हैं, बरूज क्या कह रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इतवार वाले दिन अदम एतमाद अपोजिशन के पास इस वक्त नंबर गेम पूरी है। क्या होगा, क्या कोई रुकेगा वोट देने से, क्या सब लोग आ जाएंगे वोट देने, किस तरफ जाएगा पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, कौन होगा हमारा नया हुक्मरान, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आपके जहनों में भी हैं और हमें सवाल भी बड़े आ रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब हमारे पास हैं आज और इनसे पूछते हैं कि इनका इल्म इन्हें क्या बताता है। लेकिन ये मैं बता दूं आपको, ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, ये कोई गैब का इल्म नहीं है। हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि गैब का इल्म सिर्फ़ मेरे मौला मेरे अल्लाह के पास है। तो ये जहन में रखिएगा। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें ज्वाइन किया। जुमा है, बड़ा टफ़ जुमा है और सवालात मेरे बड़े सख्त होंगे आपसे। सबसे पहले तो बयान फरमाइए, ये जो सियासी मंजरनामा है, इतवार वाला दिन डिसाइसिव समझा जा रहा है जिसमें अदम एतमाद पर वोट होगा, तो क्या लगता है आपको कि उस दिन ओवरऑल पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, प्लेनेट क्या बताते हैं? ओवरऑल सूरत हाल तो टेंशन ही है जी। अच्छा, हाँ जी, प्लानट जो है वो मरीज जोल के ज़ेर असर है, उनका किरान हो रहा है। और यही लगता है कि इमरान साहब को कल परसों उनके लिए बड़े इम्पॉर्टेंट देना, मज़ीद कोशिश करें। अच्छा, ये भी लगता है कि वो शायद अपने साथियों को विन कर लें। अच्छा, लगता है आपको जो यानी प्लैनेट्स ऐसे हैं कि जिसमें चांस है, मुमकिनात में से या अमकानात में से या कभी अमकानात से जो बात सामने आती है कि कल परसों वो ट्राई करेंगे और अपने तलक़ात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और विन करेंगे। अपने दोस्तों को, अपने तलक़ात को बेहतर बनाएंगे। अच्छा, ये उनके लिए कुछ बेहतरी ला रहे हैं और वो जो लोग हैं फिर इनसे तावन करेंगे। ये मुझे नज़र आता है कल। अच्छा, कल परसों जो है वो फिर आगे मरीख जोल का असर है, लेकिन ज़्यादातर मैं यही कहूँगा कि इमरान साहब को बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। प्लैनेट ऐसे हैं। और साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि जो हमारे अपोजिशन के लीडर हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, हाँ, उनके भी इतने इजी नहीं हैं। अच्छा। तो ये एक मामला इस तरह चला आ रहा है और ये परसों शाम को जो प्लैनेट है वो फिर फैसला कर देंगे। हो सकता है वो वज़ीर-ए-आज़म ना बने। और कल भी जोरों पर है मामला, बड़ी टेंशन है। इमरान साहब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके ऐसा लगता है लोगों को विन करेंगे। अच्छा जी, और लोग तावन करेंगे फिर। अच्छा, वैसे तो जो आज केपीके का इलेक्शन हुआ है उसके जो नताइज आए हैं उसमें तो लैंडस्लाइड विक्ट्री है इमरान खान साहब की। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून हज़ारा डिवीज़न उसका जो गढ़ था वहाँ पर उसकी जड़ें हिल गई हैं। आफ्ताब जो हैं वो अपना महताब अब्बासी साहब, उनका साहबजादा वो हार गया है। सवाद में अमीर मकाम की फैमिली हार गई है। हवेलियाँ में एक आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ का जीत गया है। तो एक सुनामी वोटों की आई है जिसने अपोजिशन को उखाड़ के रख दिया है। तो पॉपुलैरिटी का जो प्लैनेट है इमरान साहब का, वो तो केपीके में तो बड़ा ऊंचा जा रहा है। आप कैसे देखते हैं? जी, ये मैं अभी इस ज़माने बात हो रही थी कि तलक़ात में बेहतरी नज़र आती है और कोई विन विन सिचुएशन भी है। और वही आपने ज़रा उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये विन विन कैसे नज़र आ रही है। तो कल भी ऐसे ही रहेगा। अच्छा,
और लोग मैं प्लानट ऐसे लगे हुए हैं इमरान साहब के कि लोग उनकी तरफ आएंगे। ही इज अट्रैक्टिंग द पीपल। या कल परसों ठीक हो गया। अच्छा, शहबाज साहब का भी आप कह रहे हैं कि उनको भी इतनी मेहनत करनी शहबाज पड़ेगी। साहब का भी यही है ना जी कि प्लानट जो है वो तो हम जितने भी सारे दुनिया जो है वो प्लानट के मातहत है ना जी। वो जो प्लानट लगे हुए हैं भी, आप भी उसके मातहत आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब आ रहे हैं, शहबाज साहब, सारे उन्हीं प्लानट के मातहत हैं ना। और वो अपने अपने बुरूज के मुताबिक असर कबूल कर रहे हैं। मसलन जो दल हजरात हैं उनकी जिस्मानी तौर पर बोझ पड़ेगा कल परसों। अच्छा, जो दलवी हजरात हैं, ये जो शहबाज साहब का और इमरान साहब के बारे में आप सवाल कर रहे थे, इनकी जो एक्सप्रेशन है, इनके जहन पर दबाव पड़ेगा। और ये इनकी क्रिएटिव जो जिस तरह के इमरान साहब हर वक्त बोलते रहते हैं, ये ऐसा नहीं रहेगा। वो महसूस करेंगे कि मुझसे रवानी नहीं आ रही। तो यूँ असर है। लेकिन ये मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि कल परसों जो उन्होंने ट्राई या आज हो रहा है, उससे वो लोगों को विन कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग आ रहे हैं, रिश्तों में बेहतरी आ रही है। अब रिश्तों में बेहतरी का हेडिंग होना चाहिए, बाकी आप खुद अंदाज़ा रिश्तों से क्या मुराद है। ठीक है। और ये हो रहा है। अच्छा, पंजाब में भी एक बड़ा रन मचा हुआ है, घमसान का रन है वहाँ हाँ पर जी, भी। वो जो हमारे मोहतरम हैं परवेज इलाही साहब, परवेज़ इलाही साहब, उनके जो प्लानट हैं वो अभी मई में, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में उनको बहुत टेंशन आ रही है। तो वो कोई आसान सूरत हाल नहीं नज़र आती उनकी मुझे। अच्छा, ये मामला जो है उनके लिए टेंशन ही बना रहेगा। अगर वो हो गए या जो भी टसल शुरू हो जाएगी, और ये अब मई में, अप्रैल के आखिर में और मई के पहले हफ्ते में उनके लिए टेंशन आई पड़ी है। वो उधर से नून लीग की जो पार्लिमानी पार्टी है उसने तो सिफारिश कर दी है हमजा शहबाज की। हाँ जी, उनका भी कोई चांस है? उनकी तारीख पैदाइश में भाई ये ज़रा हमजा शहबाज साहब की तारीख पैदाइश बताएं प्रोड्यूसर साहब, तब चलें, तब तक उस पर कर लेते हैं बात। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी को पाकिस्तान वापसी आपको लग रही है? वहाँ से सब कुछ होते हुए भी मुझे उलझे हुए नज़र आते हैं। अच्छा, सब कुछ होते हुए भी वो सियासत को एक मसला समझे हुए हैं। वज़ारत उज़्मा नहीं ना मिल रही उन्हें, उलझे हैं वे। सब कुछ होते हुए भी वो यूँ समझ लीजिए एक अजीब कफ़ियत में अपने आप को गिरफ्तार किए हुए हैं, और वो सही तरह बाहर नहीं आ रहे। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये हमजा शहबाज साहब की तारीख पैदाइश है 6 सितंबर 1974। हाँ जी, इनका तो कल परसों मूड बहुत अच्छा नज़र आता है। ये शाना बशाना काम करने वालों में से होंगे। अच्छा, आगे आगे होंगे शाना बशाना, और बड़े खुश होंगे। अब आप इसे खुद अंदाज़ा लगा लें कि मैं उनके बारे में क्या कह रहा हूँ। शाना बशाना और बहुत यूँ समझिए कि बड़े अच्छे मूड में। ठीक है जी। तो लगता है कि और ये इनकी दो शख्सियतें हैं हमजा की। अच्छा, एक वो जो है सबको पता है जो कुछ वो हैं, लेकिन जो उनकी असल तबीयत है वो किसी को नहीं पता। अच्छा, तो ये जो तारीख पता लोग होते हैं, दे हैव टू पर्सनैलिटीज़, वन इज़ अपेरेंट, द अदर इज़ वेरी हिडन। अब जो कुछ वो नज़र आ रहे हैं इस तारीख के मुताबिक, एस्ट्रोलॉजर उसको वो नहीं समझेंगे जो नज़र आ रहे हैं। ही अच्छा, मे हैविंग अनदर एजेंडा। अच्छा, वेल, एस्ट्रोलॉजी के लिए ऐसे कहा जा सकता है, ही हैज़ टू पर्सनैलिटीज़। वेरी स्ट्रेंज। खान साहब की जान का तो कोई खतरा नहीं है, जी। कोई लाइफ थ्रेट तो नहीं है खान हाँ, साहब ये को? जो कुछ हो रहा है या जिस तरह की सूरत हाल बन गई है, प्लानट यही कह रहे हैं ना कि इसमें पाकिस्तान की पोजीशन कमज़ोर होगी। और आप याद करें 1.5 साल से जो मैं जोल कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जोल लगा हुआ है, अच्छा, और 1 साल रहेगा अभी। और जोल की वजह से जो कुछ हो रहा है, आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जोल नहीं, ये सारा फसाद डाला हुआ है, और जोर रहेगा 23 मार्च 2023 तक। तो ऐसे ही सूरत हाल बनी रहेगी। तो दो बुरुज जो हैं, दल्व
और असद, ये जोल की जद में आए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस सारी माहौल में हमारे जो अफवाज के, हमारी बर्री फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके जो प्लैनेट्स हैं, उनके प्लानट भी अभी 1 महीने के बाद वो भी टेंशन में आएंगे, लेकिन उनका तो अपना पेशेवराना मसला ही ऐसा है, वो तो हर वक्त इस टेंशन में है और उनको हर वक्त इस सूरत-ए-हाल का मुकाबला करना पड़ता है। तो वो पिछले 2-3 सालों से टेंशन में है इसी तरह। अभी ये टेंशन आपको बढ़ती नज़र आ रही है या कम होती नज़र आ रही है? हाँ जी, अभी ये टेंशन आपको हाँ जी, बढ़ती मैं आपसे नज़र आ कर रही है रहा या हूँ ना कम? कि ये मई में ज़्यादा हो जाएगी, मई में बढ़ जाएगी ये? हाँ, अप्रैल मई में बढ़ जाएगी। वो ज़रूरी नहीं कि सियासी तौर पर बढ़े, वो वैसे किसी कोई वजह से सूरत-ए-हाल भी, बनेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। फिर इसी तरह नवंबर में बढ़ जाएगी। अच्छा, तो यूँ सूरत-ए-हाल उनकी बनी हुई है और पिछले 3-4 सालों से बनी हुई है। ठीक हर है। वक्त वो टेंस सूरत-ए-हाल से 2-4 हैं। हमारा जो नेबर है भारत, उसके साथ हमारे ताल्लुकात, अब तो खैर हुकूमत नहीं फिर आने वाली है। अगर शहबाज साहब तो आज बड़ा झंडा लगा के सूट वूट पहन के बाऊजी बन के बैठे थे, तो बाऊजी वज़ीर-ए-आज़म हुए तो भारत के साथ तो ताल्लुकात फिर हमारे कुछ बेहतर नहीं हो जाएंगे? जहाँ तक प्लानिंग का ताल्लुक है वो तो टेंशन ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन बज़ाहिर अगर ये नई पार्टी आती है, ये लोग आते हैं, तो बज़ाहिर ऐसे लगेगा जैसे नरमी आ गई है। लेकिन जहाँ तक प्लानट का कोई अगर पूछेगा तो वो यही कहना पड़ेगा कि बदस्तूर टेंशन है, किसी वक्त इट कैन फ्लेयर अप, बढ़ सकती है। और अमेरिका जो है उसको भी जोल ने दबाया हुआ है। किसी बैरूनी मुल्क से अमेरिका की फिर सुबकी होती नज़र आती है, जैसे वियतनाम में हुई थी, जैसे अफ़गानिस्तान में हुई है। तो कोई बैरूनी मुल्क है वो उसका साया फिर अमेरिका पर पड़ रहा है, क्योंकि उनका जो जोल है वो नामे खाने में है। अमेरिका का जोल, नामे खाने से मुराद है बैरूनी मुल्क का असर पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ तो फिर बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट आ रही है उसका तो अमेरिका से ताल्लुक़ कुछ बेहतर होगा। उनकी पॉलिसी हमारे साथ ना बेहतर होती है ना बुरी होती है, वो उनके सिर्फ मफाद में होती है। तो हमारी पॉलिसी किसके मफाद में होती उनकी है? जो पॉलिसी अमेरिका की, तो वो तो अपने मफाद को देखते हैं ना जी। तो हम ना क्या वो देखते हैं? अच्छी पॉलिसी है ना बुरी पॉलिसी है। जो अगर उनका मफाद पूरा हो रहा है तो अच्छी पॉलिसी है। पर हम क्या देखते हैं, हमारी क्या पॉलिसी है? हम ये जोल मौजूद है, हमें बड़ा एहतियात से काम लेना होगा। जोहल की वजह से एहतियात से काम लेना होगा। हाँ, जोल जो है ना पाबंदियाँ लाता है, जोल ताख़ीर कर देता है मामलात की, जोल परेशानी लाता है, मसाइल लाता है। ये तो फिर जो जोहल है मुनीर न्याजी से मिलता जुलता ही है। वो कहते हैं बस देर कर देता हूँ मैं। वो बिल्कुल, अगर उस पर जोल का असर होगा उस वक्त। तो ये जो नया वैसे सेटअप भी है, जिस तरह वो न्याय साहब बैठे होते हैं हमारे शायर, वो मुस्तकिल जोल है। जो नया सेटअप है अगर आता है तो इसमें मुल्क की मईशत बेहतर होगी? सुना है नहीं। बड़ी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, अभी 3 साल और ऐसे ही बयाक वक्त बेहतर, फिर ऐसे ही जैसे मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि गैर मुतवक्कित होकर अचानक पता चलता है बेहतर हो गई है। इतने में भाई वो हम उस खुशी को सही तरह हजम नहीं कर पाते। इतला आती है कि IMF भी कोई इदारा है दुनिया में, फिर चुनाचे वही शुरू हो जाता है। अभी अब ये जो आएगा हमारा अपना जून आएगा, फिर इस तरह कोई गड़बड़ हो जाएगी। मैं अभी शहबाज साहब की आज तकरीर सुन रहा था, आज जी आफ्टरनून में शहबाज साहब की तकरीर सुन रहा था, तो वो जिस तरह वो बात कर रहे थे तो बस मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। उन्होंने कहा कि गुर्बत को मैं किस तरीके से दूर करूंगा, और पता नहीं बस मेरे तो मुंह में आते आते रह गया कि क्या अब रुलाएगा बस कर। हर सियासतदान के आने के 5-6 फिक्रे हैं, अच्छा, वो उसके आने पड़ते हैं। तो ये आपका मतलब है वो इसी तरह बस वो फिक्र ही कह रहे ऐसी हैं? बातें हैं जी, ये कैसे मसाइल ठीक होंगे? ये इन्हीं के तो पैदा कर दिए हैं। पहले 10-12 साल पीछे जाए ना। नहीं, वो तो और कह ये रहे थे मैं मैंने क्योंकि- जरदारी साहब से बात कर ली है और बस मैं, अब यकीन करें मैं बड़ी मुश्किल मैंने संभाला, मैं कमरे से निकल गया, मुझे रोना आ रहा था। मैंने कहा यार ये कौम क्या कर रही है? लूटा हुआ पैसा वापस ले आए शायद, डिप्रेशन तो है कौम को। जो खुद लूटा है। अच्छा, वैसे इस वक्त
प्लैनेट्स क्या हैं, डिप्रेशन क्या, मैं सड़क पे जाता हूँ, यकीन करें बंदे मैं जानता नहीं हूँ, वो मुझसे आके पूछते हैं, वो कहते हैं क्या बनेगा, क्या होगा इतवार को। वो जोल की वजह से ऐसे ही नजर आता है ना, जैसे ऐसा लगता है कि हर बंदा गमजदा है, हाँ जी, और डिप्रेस है, डिप्रेस्ड है, हर बंदा डिप्रेस्ड है। बल्कि वो मैं आपको बताऊं, हमारे इधर जोल की ऑफिस पोजीशन बहुत बुरी बनी हुई है ना, मरीज के साथ उसका किरान हो रहा है, तो वो ऐसे ही होता है, बड़ा मायूस आदमी होता है। क्योंकि मरीज के बीच में ये दुआ करें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ऐसे ना, अल्लाह इतना पाकिस्तान नज़र पे तो नहीं आता, लेकिन बहरहाल दोनों प्लेनेट जब भी हों कुछ ना कुछ ये करते हैं गड़बड़। ये हमारे कोलीग हैं, मैं आपको उनकी बात बताता हूँ, ये हमारे असाइनमेंट पे हैं, फैसल साहब। वो मेरे पास आए और कहते हैं कि यार ये तब्दीली तो हो रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हर बंदा सैड क्यों है, ये जोल की वजह से। हाँ जी, पाकिस्तान के खिलाफ है, उसने मूड ख़राब कर दिया है। हाँ, अब ये आता है तो कोई ना कोई नया सिस्टम आ जाता है। बस आ रहा है सिस्टम फिर कोई नया। हाँ जी, फ़िलहाल तो शहबाज शरीफ आ रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल। कल का पता नहीं। चलें जी, अब आ जाएं 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक क्या हो। एरीज से शुरू कर दें, हमल से जी, तो पहले अमल से शुरू करते हैं। और अमल को मेरे जो कुछ सुनने सुनाने वाले लोग हैं वो मुझे फ़ोन करते हैं कि आप इंग्लिश में भी कहा करें, उर्दू में भी, तो आप ऐसा करें, मैं उर्दू में कहूँगा, आप इंग्लिश में कहते जाएं। ठीक है जी। ये बुरूज के नाम जी, एरीज। एक एरीज की तरफ आते हैं। एरीज में ये ऐसे दिन हैं आप मसरूफियत नज़र आती है, क्योंकि सूरज और 2-3 प्लैनेट भी आपके घर में आए हुए हैं, तो माशाल्लाह तमन्नाई बहुत ज़्यादा है, मूड बहुत अच्छा है, मसरूफियत है, तरह तरह के काम में दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रख लें कि ये वक्त है, मुआहदे न करें। जो कारोबारी हमली अफराद हैं, अगर वो सितारों की रहनुमाई चाहते हैं तो ये वाज़ह आया पड़ा है कि मुआहदे न करें। अगर कोई आर्टिस्ट है हमली अफराद में से, फ़नकार है, कोई मौसीकार है या दूसरे फ़नून में हिस्सा लेते, तो उन ऐसे लोगों के लिए भी हमले अफराद जो हैं आर्टिस्टिक, उनके लिए भी सितारे अच्छे हैं। और ये 23 अप्रैल तक सूरज रहेगा हमले अफराद के घर, और तवानाई में इजाफा है, ठीक, सेहत अच्छी रहेगी, मूड अच्छा रहेगा। तो आज के दिन में जो मुझे पार्टिकुलर चीज़ है वो ये मुआहदा ना करें। अब मैं सौर की तरफ आता हूँ। ठीक है जी। आप सॉरी हजरात, जो कुछ आप समझते हैं, जो कुछ आपको समझ में आ चुका है, जो कुछ आप कहना चाहते हैं, वो आप पूरी दयानतदारी, ईमानदारी से वो बात कर दें। और ख़ास किसी को ये बात कड़वी लगे, बुरी लगे, आप उस बात को करें और वाज़ह करें। और दूसरा ये है कि लोग आप पर तनकीद करेंगे, इसकी भी परवाह ना करें। जो हालात हैं, जो आपकी समझ में आए हुए हैं, वो लोगों तक पहुंचाएं, बात करें, बरमला करें। जी प्रोफेसर साहब, अब हफ्ते का ये 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक कैसे, और शुरू करते हैं एरीज से। हाँ, एरीज से शुरू करते हैं, हमल से। हमल से देखिए, हमली अफराद, आपके घर में ज़ोरा प्लूटो की नज़र लगी हुई है। ज़ोरा की प्लूटो से नज़र है, और उसकी वजह से एक बात आप गौर से सुन लें। हमली अफराद जहाँ आप काम करते हैं, आपके जो वर्किंग पोजीशन है, वहाँ पर आपका कोई रोमांस चला हुआ है और बड़ी देर से चला हुआ है। आपको मैं ये ख़बरदार कर रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में ये रोमांस आपके लिए परेशानी बनने वाला है। अब आप अपनी पॉलिसी को समझें, या जिस तरह भी आप मुनासिब समझें, आप पर है। ये तो हो गया रोमानी मामला। अब आ गया ये जोर मरी का किरण लग रहा है, और किरण जो है वो आपके मुस्तकबिल के खाने में लग रहा है। अब आपको अपनी कारोबारी कामयाबी के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए ज़ाहिर वक्त दरकार है। मेहनत करते जाएं, मशक्क़त करते जाएं, अपने काम पर नज़र रखें, और वक्त के साथ साथ आप महसूस करेंगे कि आप कारोबारी तौर पर आगे बढ़ेंगे। बहरहाल बड़ा मंसूबा जो है, अगर आप कोई बड़ा मंसूबा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये सही वक्त है। उसके बाद 5 अप्रैल को ज़ोरा जो है हूत में आ रहा है, पाइसेस में आ रहा है ज़ोरा।
तो उसमें भी आने के बाद वो आपके 12वें खाने में होगा, तो आपको उन्हें तलकात समझने पड़ेंगे, सही समझने पड़ेंगे कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, कर रहा हूँ, हालात किधर जा रहे हैं, मेरे जज्बाती मामलात क्या हैं, मेरी पोजीशन क्या है। ये 5 अप्रैल से ये सिलसिला ज़ोरा के आपके 12वें खाने में दाखिल होते शुरू हो जाएगा। और एक और बात जो नज़र आ रही है, इस हफ्ते कोई शख्स आपके दिलो दिमाग पर सवार हो जाएगा। ज़रूरी नहीं रूमानी मामलात में, वैसे भी कई शख्स आम ज़िंदगी के लिए आम हो जाते हैं, उनका तल्लुक़ बड़ा इंसान के लिए आम हो जाता है, अहमियत का हमल हो जाता है, तो वो भी होने वाला है। आपके दिलो दिमाग पर कोई शख्स छा जाएगा, अब्सेस करेंगे, आप बार बार सोचेंगे उसके बारे में। बहरहाल ये भी आप पर है कि आप फिर उसे किस तरह निभा। अब मैं आता हूँ शोर की तरफ। नहीं, यहाँ पर हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है और फिर जब वापस आते हैं तो टॉरस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब बारी है सॉरी हजरात की, टॉरस। जी प्रोफेसर साहब। वेल सर, ज़ोरा और प्लूटो का जो असर है वो आपके लिए जो किरणें फेंक रहा है उसकी वजह से ऐसा लगता है कि आपको कोई अच्छी जॉब मिल सकती थी, लेकिन आप तालीम की कमी की वजह से वो जॉब से मारूम हो जाएंगे। तो आप तालीम जो है इसको मुकम्मल करें। उसके बाद जो किरण लग रहा है मरीख और जोल का, ये आपके 10वें खाने में, और 10वां खाना शोहरत का खाना होता है। सॉरी हजरात, आपने जिस काम के लिए वादा किया हुआ है उसे मुकम्मल करने का, आप उस काम को मुकम्मल करें। सब लोगों की आंखें आप पर लगी हुई हैं कि ये काम मुकम्मल करते हैं या नहीं करते, और फिर आपकी हर्फ आएगा आप पर। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप इस काम को अपने वक्त पर ख़त्म करें जिसका आपने लोगों से वादा किया हुआ था। अब मैं आता हूँ जोज़ा की तरफ। जेमिनी। जाओ जमनाई, आपका जो पहला तीर आप पर आ रहा है सितारों का, आप तालीमी मामलात के सिलसिले में सरगर्म है तालीम के लिए, या आपको माली की ज़रूरत है, आपको फ़ंड चाहिए। फ़ंड तो मिल जाएंगे, लेकिन ये जो माली मामलात हैं, आप अपनी तबीयत का भी, मिजाज का भी अंदाज़ा लगा लें, आपको एहतियात करनी पड़ेगी। आपके नामे खाने में किरण लग रहा है जोल और मरीख का, तो आपका जो अकायद हैं, जो आपका फ़लसफ़ा है, जो आपके असूल हैं जिन पर आप चल रहे हैं, अब आप सोचें आया इन अकायद से, असूलों से, फ़लसफ़े से आपको फ़ायदा हो रहा है। इसके बाद आप फ़ैसला करें। ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि अगर आप मफाद में नहीं हैं तो कुछ और सोचिए। आपकी ज़हनी तवानाई हमेशा की तरह माशाल्लाह ठीक रहेगी, और अगर आप किसी मामले में आपकी पोजीशन ठीक नहीं है तो वो दूसरों को पता न चलने दें। अब मैं सरतान की तरफ आ रहा हूँ। कैंसर। ये जो ज़ोरा और प्लूटो मैं जिक्र कर रहा था हर बुरुज के साथ, वो आपके जो खाने में रुमानवी मामलात में रुकावट ला रहा है आपके लिए। आप वैसे ही हसास हैं, ऊपर से रोमानवी तौर पर आपकी रुकावट आ रही है। 8वें खाने में मरीख जोल का किरण है, तो आपको माली मामलात जो हैं अल्लाह ताला आपको कोई बेहतरीन मौक़े देने वाला है। ये जो किरण है ये बड़ा हैवी किस्म का किरान है। आपको जो मौका मिल रहा है उसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। आपको इन दोनों ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी जो आप किसी तरह सुन ही नहीं सकते, लेकिन आपको सुननी पड़ेंगी, और फिर उसके मुताबिक काम, जो भी रिएक्शन है, जो भी आप रद्द-ए-अमल करना चाहते हैं। हफ्ता जब शुरू होगा तो जो आपके लोग काम की जगह आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपके मामलात को पेचीदा बना रहे हैं, लेकिन बुध के इर्द गिर्द इस सूरत हाल में कमी आ जाएगी। मैं असद की तरफ आ रहा हूँ। लियो। हफ्ता के ये अपना आपसे अर्ज़ करूँ, दिलचस्पी से खाली नहीं होगी बात। ये जो बुरज है ये हजूर हमारे जो मफाहमत के सरदार जरदारी साहब का बुरज है। अब आप बात गौर से सुनिए। ठीक है। हफ्ता के इब्तिदा में कल परसों बड़ी और दिलचस्प तब्दीलियाँ आ रही हैं, लेकिन प्लूटो ज़ोरा के जो वो आपस में किरान लग रहा है कि जो नज़र है प्लूटो ज़ोरा की,
उसकी वजह से आप जिससे मुलाकात करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। 4 अप्रैल को ये जो ज़ोल मरीख का किरण लग रहा है, आपका किसी जाने पहचाने बड़े तजुर्बाकार आदमी से आपकी मुलाकात हो रही है शराकत के हवाले से, और इस मुलाकात से आपको आगे भी चलकर बड़े मौके मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं तो ये मौका आपके पास आ रहा है। ठीक हो गया। आप पाबंद थे किसी मसले में पिछले 2-3 महीने से, वो जो जज्बाती तौर पर आप शिकंजे में थे, पाबंद थे, सस्पेंस था, वो ख़त्म हो रहा है। ज़ोरा के हूत में जाने के बाद अब आप अपने आप को आज़ाद महसूस करेंगे और अपने अजीज़ों अकारब के बहुत करीब हो जाएंगे। विरगो जी, सुंबला। सुमला जी, आप बड़े मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते, हर वक्त मसरूफ़ियत और बड़े काम आप करते नज़र आते हैं। और ये जो ज़ोरा पलूटी की नज़र है, आप अपने काम से लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। 4 अप्रैल को मरीख ज़ोला का किरण होगा, मरीख ज़ोल का किरण होगा, और आप किसी बड़े आदमी के साथ, किसी बुज़ुर्ग के साथ, किसी सुपरवाइज़र के साथ, किसी अफसर के साथ शाना बशाना काम करते नज़र आते हैं। ठीक। इस तरह इस काम की, इस कारकर्दगी से आप अफसरों की नज़र में आ रहे हैं और आपकी मुलाजमत के लिए ये बड़ा अच्छे मौके आने वाले हैं। आपका सोशल लाइफ में बड़ा मेल जोल बढ़ने वाला है और आपको बड़ी खुशी होगी। आ जाएं जी। तख्लीकी हसीयत आपके अरूज पर है। लिब्रा, मीज़ानी हजरात, आप मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करते नज़र आते हैं। आपके रोमानी मामलात में घर वालों को पता चल गए हैं। अच्छा। जवान मीज़ानी अफराद, उनके घर के पता चलने से आपके रोमानी मामलात पर बड़ा बुरा असर पड़ने वाला है। ओहो। आप इस सूरत हाल को सोचें। अब वो बात नहीं रही, घर वाले अपने हालात के मुताबिक आपको पाबंद करते नज़र आते हैं। दूसरा ये है कि आप अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके रवैये से, उनकी तंग नज़री से आप में बड़ा चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा 3-4 अप्रैल को, और आपकी तख्लीकी सलाहियतों पर बड़ा असर पड़ रहा है ज़ोल मरीख के किरण से। और आप जिस तरह रवाने से बात करते हैं इस तरह बात नहीं कर सकें, या आपकी इस बात करने के लिए आपको हिम्मत दरकार होगी। अकरम, स्कॉर्पियो। हाँ जी, आप अपने कुछ मामला से तो निपट लेंगे, लेकिन आपकी घरेलू ज़िंदगी में गड़बड़ है और ये कोई गलतफहमी पैदा हो रही है जिस वजह से आपके घर में तू मैं शुरू हो जाएगी, झगड़े की हद तक। लेकिन घरेलू ज़िंदगी के अलावा आप कोई मसला हल कर लेंगे। ज़ोल मरीख का जो किरण हो रहा है आपके चौथे खाने में हो रहा है। आपका कोई पुराना घर है, आप उस घर को नए सिरे से तामीर करना चाहते हैं या उसको रेनोवेशन, उसमें कोई बेहतरी लाएंगे। आप इस चीज़ में पुराने घर में दिलचस्पी लेते नज़र आते हैं। उसके अलावा ये जो 6 अप्रैल को हूत में ज़ोरा दाखिल हो रहा है, तो आपको जितने भी लावाफेर हैं, पता नहीं कितना तुम्हारा आपका, वो सारे आपके पास आने वाले हैं। दोबारा आग भी नज़र आती है, धुआं भी नज़र आ रहा है। अच्छा। तो आप उनसे निपटिए हजूर, जो पुराने आपके लावाफेर हैं। और वो कैसे बंदा निपट सकता है पुराने लव अफेयर से? वो तो पुरानी बात है। देखिए ना, जब आपके पुराने लावाफेर आए ना, फिर मैं आपको बता दूंगा। नहीं, लेकिन क्या वो दोबारा जिंदा होने वाले हैं, आपका मतलब? हाँ जी, दोबारा बिल्कुल आ जाएंगे। जैसे कहेंगे कि हम पुराने तो हैं ही नहीं, हम तो नए हैं, कल की बात है। फिर देख लें जो कुछ होगा। ये तो फिर बड़ा बड़ा संगीन और गंभीर मसला है। उसके बाद मैं आता हूँ जनाब कौस की तरफ। नहीं, अभी आप जरा थोड़ा सा वक्फा ले। ये बात आपने बड़ी सख्त की है और जरा लोगों को थोड़ा सा जैसे सता रहे हैं वैसे बताने पड़ते हैं। हाँ जी, नहीं वो बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर छोटा सा वक्फा, अभी फिर आते हैं और शुरू करते हैं सेजिटेरियस से, कौसी हजरात से। वेलकम बैक नाज़रीन। बारी है सेजिटेरियस की। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक कैसा गुजरेगा कौसी हजरात? जी प्रोफेसर। पहले तो ना मैं बड़े जोश व खरोश है
और आप बड़े मुतमईन नज़र आते हैं। उसके फ़ौरन बाद आपको कोई दिलचस्प इत्तला मिल रही है और आपको भी नए ख्यालात सूझने लगेंगे। 3 अप्रैल को तीसरे खाने में ज़ोरा आपके माली खाने में जद्दी से नज़र कायम की हुई है। तो कौसी हजरात, ज़ोरा और प्लूटो की नज़र से लगता है कि आप जो ख़रीदारी करना चाहते हैं वो नहीं कर सकेंगे। 4 अप्रैल मरीक ज़ोल का जो किरण हो रहा है, कोई आपके करीबी रिश्तेदार आपके पास आएंगे और आपको शराकत के लिए कहेंगे, और अगर ये शराकत शुरू हो गई तो बड़ी दिलचस्प शराकत होगी। और 5-6 अप्रैल को जो ज़ोरा हूत में दाखिल हो रहा है, उसमें यह है कि आपके जो साथ काम करने वाला कोई शख्स है, जो दोस्त है, वो आप दोनों मिल बैठ के कोई नया मनसूबा किसी कारोबार के बारे में सोचेंगे। अच्छा, ये जो आपने बात कही कि बड़ी दिलचस्प शराकत होगी, दिलचस्पी से क्या मुराद है आपकी? दिलचस्प मुराद है कि ऐसी शराकत जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो, दिलचस्प भी आदमी ले, अच्छा, ओके, इत्तेफाक हो, बेनिफिट ज़्यादा हो जाए। ऐसा पार्टनर मिल जाए जो हर वक्त सस्पेंस में ना डाले रखे, हर वक्त शक न करे, तो फिर आदमी समझता है कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, में जाएंगे जद्दी की तरफ। कैप्रिकॉर्न जद्दी, मेरे महबूब कायद मियां नवाज शरीफ का भी स्टार यही है। हेयर इट इज़। तो बज़ाहिर तो हजूर जद्दी हजरात आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कोई कीमती चीज़ आपकी, कोई बहुत ही कीमती चीज़ है, वो गुम हो रही है या उस कीमती चीज़ का आपको नुकसान हो रहा है। हर कीमती चीज़ पर नज़र रखें। आपके माली खाना में मरीक ज़ोल का किरण हो रहा है, जिससे नज़र ये आता है कि आपके माली मामलात बेहतर हो जाएंगे। बहरहाल फजूल खर्ची से बचना होगा। वो तो आने हो रही है फजूल खर्ची, तो वो तो कोई और मेंबरान, अगर आप शराकत में मुलव्वस हैं या शराकत कर रहे हैं तो आप दिलचस्पी नहीं ले रहे, जिसके बाद शराकत पर असर पड़ रहा है। अज़वाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और दूसरा यह है कि आप सेहत को भी तवज्जो दें। हफ्ता के पहले दिन में ऐसा लगता है कि लोग खड़े होकर एहतरामन ताज़ीमन आपके साथ होंगे, तो हफ्ते के आखिर में आपको बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम से देखा जा रहा है। दलवी हजरात, अच्छा, ये पाकिस्तान वापसी का कोई कैप्रिकॉर्न का है नवाज शरीफ साहब का? हाँ जी। और अब हम दलवी हजरात की तरफ आते हैं। नहीं, हाँ जी, आपने क्या मतलब आ रहे हैं? हैं? नहीं, आपका क्या मतलब आ रहे हैं पाकिस्तान अभी या ईद के बाद? अभी नहीं, मुझे तो ऐसा नज़र आता है जैसे या मई में या सितंबर में उनके बाहर के सितारे। अच्छा, ठीक है जी, सितंबर बहुत दूर है, मई की तो। दलवी हजरात, हफ्ता की शुरू होते ही कोई नहायत ही अच्छा दोस्त है, आप उसके साथ वक्त गुजार रहे हैं, गुड। उसके बाद आपके अपने खाना में ज़ोरा जो है वो प्लूटो से अच्छी नज़र बना रहा है, लेकिन इस का कोई शख्स आपकी जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं, तख्लीकी सलाहियतें हैं, वो हिम्मत शक नहीं करेगा आपको कोई शख्स, आपके कैरियर के हवाले से, आपकी सलाहियतों के हवाले से। तो आप उसकी परवाह ना करें, बल्कि आप अपने काम में मगन रहें, मज़ीद उसमें बेहतरी पैदा करने की कोशिश करें, और इसमें बेहतरी आपकी। उसके बाद 4 अप्रैल को किरण होगा ज़ोल और मरीक का, जो कि हर बुरुज के साथ साथ मैं कहता आ रहा हूँ, ये जो किरण होगा आपकी जिस्मानी तौर पर आप पर बोझ पड़ेगा। मैं यूँ कहूँगा कि सेहत का ख्याल रखें। रोमानवी तौर पर कोई हालात ऐसे कड़वट ले रहे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये इस तरह हो सकता है रोमांस। क्या मतलब है ये, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अचानक कहीं रोमांस शुरू हो जाएगा आपका? आप ऐसे कोई वाक़या होगा रोमानवी मामला से मुतल्लिक़ कि आप हैरान हो जाएंगे कि मैं यही कहूँगा, पॉजिटिव लेते हैं कि कोई ज़रूरत से ज़्यादा आप पर मर मिटने की कोशिश करेगा। अच्छा, तो फिर आप हैरान हो जाएंगे कितना भी हो सकता है। अच्छा, या कोई आदमी आप रोमानवी मामलात में कोई नुकसान आपको इतना पहुँचाएगा, आप कहेंगे इतनी बुरी फितरत का भी कोई नुकसान हो सकता है। ये जो आपने दूसरा सिनेरियो खींचा है, ये तो आपने पंजाबी में कहते हैं बंदे का तरा कट दिया आपने। आप हैरान हो जाएंगे कि ये रोमानी मामलात में क्या हो रहा है, और पैसे की क्या सूरत हाल है, और ये दूसरा ये है कि जी रकमों का क्या हाल, पैसा
हाँ जी, पैसे की तरफ आ रहा हूँ या पैसा आपकी तरफ आ रहा है, यूँ क्यों ना कहूँ। ज़ोल मरीक जो किरण है, ये मैंने सारी बता ही दी है कि वो आपको आपके जिस्मानी तौर पर आप पर पहुँच जाने का, और आप अपनी इसका एक और भी असर पड़ेगा आप पर। ज़ोल जो है वो 10वें खाने, नेचुरल 10वें खाने का रूल हो रहा है। इसका तलक हमेशा कैरियर से या हुनर से होता है। मरीख मराज या उसमें तेज़ी आ जाएगी, मरीख तेज़ी पैदा करते हैं। अच्छा। तो इस किरण की वजह से आप में ख्वाहिश पैदा होगी कि मैं अपने पेशा वराना मामला में बहुत आगे बढ़ूँ। अच्छी बात। और आप अपनी मंजिल बनाएंगे उस तक पहुँचने के लिए। अब तक के आखिर में लोग आपकी बातें सुनने को तैयार बैठे हैं, आपकी गुफ्तगू को सराहेंगे। पहले नहीं सुनाएंगे ना अब मैं सुनेंगे। आता हूँ नहीं, आखिरी बुरी की तरफ। भाई एक सेकंड ज़रा सवाल तो कर लेने दें। हफ्ते से पहले नहीं सुनेंगे और ना ही बातों को सराहेंगे, ठीक है, शुरू। एंड पे करेंगे। एंड पे आप करिए। सुनेंगे, ओके, आपकी बात गौर से सुनी जाएगी। आ जाए जी। सुनी जाए। आपकी Spices, हाँ जी, मैं हजरात। उसकी तरफ आता हूँ। आप में बड़ी खुद यकीनी पैदा हो रही है, और ज़ोरा के दाखिल होने के बाद मज़ीद आपकी तबीयत में अच्छी तब्दीली आएगी। ये जो खुद यकीनी आप में पैदा हो चुकी है, इसकी वजह से आप अच्छे नताइज हासिल कर रहे हैं। 3 अप्रैल को ज़ोरा प्लूटो की नज़र से आपको नींद की, सुकून की बहुत सख्त ज़रूरत है, वरना आपकी असाबी तवानाई पर बोझ पड़ा हुआ है। अच्छा, आप सुकून हासिल करें, बहुत ज़रूरी है। और दूसरा यह है कि आप अपना मेयार बुलंद करने और मज़ीद मेहनत का अभी एहसास आप में पैदा हो जाएगा इस किरान की वजह से, और आपको अपनी सलाहियतों के बारे में एहसास भी दिलाएगा। आपकी एक ऐसे शख्स से मुलाकात हो रही है जिसमें बला की कशिश होगी, और उसके साथ आपकी हम आहंगी पैदा हो जाएगी। उस कशिश की वजह से आप उसकी तरफ आते नज़र आते हैं, उस शख्स की तरफ, और तलकात बनते नज़र आते हैं। हाँ जी, लेकिन ये जो रोमानी मामलात हैं ये हैं आपके, इस हफ्ते भी होंगे, लेकिन उनमें कोई सीरियसनेस नहीं है, उनमें संजीदगी नहीं है, बस एक रोमानी फ़ज़ा बनी हुई है। एंजॉय इट। रोमानवी फ़ज़ा है बस। एक फ़ज़ा होती है ना, एक होता है आदमी बिल्कुल मुलव्वस होता है, तो वो फ़ज़ा से बनी हुई है, वो एंजॉय करें, लुत्फ़अंदोज़ हों, और इस तरह ये हफ्ता गुजर जाएगा। और पैसा, माल, माल जो है वो दलवी हजरात जो है इनके खाने माल में मुश्तरी आया हुआ है, नहीं हूत है, अब तो हूत। हूती की तो बात वो कर रहे मुश्तरी के आने की वजह से माल हूत उनको की आता नज़र आता है 9 मई तक। हैं। अच्छा, 9 मई से लेकर अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक मुश्तरी जो है आपके करीबी रिश्तेदारों के, भाई बहनों के घर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ये 9 मई तक जो पैसा आता है उसे बचाने की कोशिश करें, लेकिन मुश्तरी का जो पैसा होता है वो बच नहीं सकता, वो खर्च हो जाता है हमेशा। कौन से स्टार का पैसा बच जाता है? और ये इंसान खुद नहीं बच सकता सितारे का। अगर इंसान खुद पैसे का दुश्मन हो जाए तो क्या बचाएगा? वो तो ले जाएगा मार्केट में, इंसान खर्च अपने करेगा। पहले अपनी ज़ात का वो बचाव करे, पैसा तो बाद में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर यहाँ साहब। हर चीज़ जो है वो शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद और अलीना आपका। नाजरीन, ये था सितारों का हाल। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह सोमवार को फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।